नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं एमबीबीएस और बीडीएस इन अब्रॉड के बारे में कंप्रहेंसिवली डिस्कस करूंगा। और इसका जो ट्रेंड है फॉरेन कंट्रीज में जाने का काफ़ी है बच्चों के अंदर। तो ऐसा है कि मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि फॉरेन में एमबीबीएस में एडमिशन लेना या बीडीएस में एडमिशन लेना बहुत ही ईज़ी है। वो कितना ईज़ी है, जितना यहाँ पर टफ है। इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन वहाँ के आप पब्लिक कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में लेते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। बट उतना ही ईज़ी फॉरेन में एडमिशन लेना है। तो मैं फिर बता दूँ, फॉरेन के नाम पर डेस्परेट ना रहें कि मैं फॉरेन में जाकर अपनी एमबीबीएस करने के लिए, बीडीएस करने के लिए जा रहा हूँ और आप गलत एजेंट्स को सिर्फ एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए दे दें। तो ऐसा है कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, आपके कंसल्टेंट के पास क्या कॉम्पिटेंसीज़ है। मैं ये बताऊँ कि ये छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, रशियन कंट्री से स्प्लिट हुई जिसको यूएसएसआर कंट्रीज़ कहते हैं। वहाँ पर हमारा जो नीचे चाय बेचने वाला है, वो भी वहाँ पर बच्चा भेज सकता है। तो उसमें कोई इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, जस्ट डॉक्यूमेंट भेजें। वहाँ पर 100% वीज़ा है इसका, रशियन कंट्रीज़ का, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो उनको बच्चे चाहिए क्योंकि दे आर द मनी माइंडेड कि बच्चा आए हमारे पास, हमारे पास 6 साल इसने फीसें देनी है। बट कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एडमिशन लेना डिफ़िकल्ट्स है। क्यों? क्योंकि उनके कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, वो बच्चों को ब्रेक करने पड़ते हैं, बच्चों को वहाँ पर सीरियसली पढ़ना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे आई थिंक सो 9 कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँगा। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में एडमिशन लेना है, वहाँ पर इस एग्ज़ाम्स को देना पड़ता है। तो वो कंट्रीज़ कौन-सी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। कौन-सी कंट्रीज़ को अवॉइड करें, मैं फिर बता दूँ कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें अगर आपने फॉरेन में जाकर अपनी ये डिग्री करनी है। और सबसे स्ट्रांगली प्राइवेट के अलावा मैं उन कंट्रीज़ को अवॉइड करने के लिए कहूँगा, जहाँ पर नई-नई एमबीबीएस स्टार्ट हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उनको अवॉइड करें। मतलब जो नई-नई 1 आधे साल के अंदर एंटर हो जाए। किसी ने कहा कि मैं वियतनाम बच्चे को भेज रहा हूँ। एक है कंट्री है ये तिमोर करके, कहते हैं यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, भैया आपने डॉक्टर बनना है या डिग्री लेनी है? आपको यही नहीं मालूम कि कौन-सी कंट्री की क्या वैल्यू है, कहाँ पर हमें जाना चाहिए। एट लीस्ट उनकी आप सर्च ज़रूर करें, वहाँ के मेडिकल सिस्टम की, कंट्री की जीडीपी चेक करें, कंट्री का कोई रैंकिंग की तो चेक कर लें कि वहाँ की जीडीपी वो वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर स्टैंड करती है। इन सब चीज़ों के बारे में आप चेक करें बिफोर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज़। हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एमबीबीएस में जाना। रशियन कंट्रीज़ किनको कहते हैं? रशिया इटसेल्फ है, फिर बेलारूस है, यूक्रेन जो अभी इफेक्टेड हुआ है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इनमें जाना मतलब पूछो ही मत, कोई भी एडमिशन ले ले चले जाएँगे। एक फिलीपीन का बड़ा रोला था, वो अभी बंद हो चुका है। लोग बांग्लादेश में, नेपाल में, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जाकर हम अपनी जो डिग्री करने के लिए जाते हैं। एट लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की ओर सर्च करें, क्योंकि अगर डेवलप कंट्री से आप अपनी एमबीबीएस करते हैं नेचुरली उसकी वैल्यू होगी। उसके लिए आपको नंबर ऑफ अनदर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, बट उनके बजट को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कहूँ कि वहाँ पर साल का 8 लाख रुपए की फीस है, तो बहुत सारे पेरेंट्स उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री, सर्च द थिंग्स। तो अभी एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँगा, कौन से इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। इवन इंडिया के अंदर आईमेट एग्ज़ाम है, जिसमें हर साल आई थिंक सो पिछले साल 14-15 लाख बच्चा अवेयर हुआ था, जिन्होंने अपनी मेडिकल स्ट्रीम के साथ 12th की होती है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, 4-4 साल से बेचारे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हमें इंडिया में कुछ सीट मिल जाए। ऐसे स्टूडेंट्स भी हमें संपर्क करते हैं। इवन इसी तरीके से अगर आपने यूके जैसी, आयरलैंड जैसी, सिंगापुर जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, जर्मनी जैसी कंट्री में, इवन फ्रांस जैसी कंट्री में जाना है, इटली जैसी कंट्री में जाना है एमबीबीएस के लिए, उनके कुछ एग्ज़ाम्स हैं। जैसे मैं यूकेट बीमेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूँ, तो यूकेट बीमेट दैट इज़ द इंटरनेशनल एग्ज़ाम है आईमेट। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉरेन में एडमिशंस लेने के लिए। आईमेट के नाम पर भी बच्चे ट्रैप में आते हैं कि इटली में स्टडी फ्री है, आईमेट का एग्ज़ाम देंगे और हमें एडमिशन मिल जाएगा, फ्री में एजुकेशन कर लेंगे।
और सिर्फ आईमेट एग्जाम में अपेयर होने के नाम पर ही बच्चे लाखों रुपए, 5-5, 6-6 लाख, 1-1 लाख रुपया, जो काम हम 15 से 20 हजार में करके देते हैं। हमारी फीस है, कब है? जब वीजा ग्रांट होगा। बचें, अगर हमारे जैसी की वीडियो देख लेंगे तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। हमारी 15 से 20 हजार की फीस है एडवांस में। ये भी ख्याल रखना है कि कौन से कंसल्टेंट को हमारे जैसा नॉलेज है, कौन से कंसल्टेंट के पास डेवलप कंट्री है। अंडर डेवलपिंग नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान बहुत इजी है। एनी पर्सन कैन गेट द एडमिशंस देयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट डेवलप्ड कंट्रीज, कोई मैं शेंगन की बात करूं, यूके जैसी, आयरलैंड जैसी कंट्री की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे कर सकते हैं? अगर आपका वहां का बजट है 8 लाख से लेकर 35 लाख रुपए पर ईयर का, 8 लाख की भी है हमारे पास ऑप्शन डेवलप कंट्री में, 35 लाख की भी पर ईयर की। अगर आप इतना बजट कर सकते हैं तो आपको ये बढ़िया कंट्रीज मिल सकती हैं। तो इसी तरीके से आईमेट के नाम पर ठगे जाते हैं, वहां से बचना है। हम सिर्फ 15,000 रुपए लेते हैं। इन सब डेवलप कंट्री के नाम पर लोग रशियन जैसी कंट्री के नाम पर लाखों रुपए दे देते हैं एडवांस में, और लोगों को इस टाइप की मोटिवेशंस दी जाती है, पिचिंग दी जाती है कि अगर आप वन शॉट में 5 to 6 ईयर की फीस ट्रांसफर करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। उनसे भी बचें। आपका दिल उन कंट्रीज में लगता है, वहां के एजुकेशन सिस्टम में आप अडॉप्ट होते हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप अपने लाखों रुपए वेस्ट कर लेंगे। उन जानसों से भी बचना है, उनसे भी बचना है जो आपको प्लेट में बताते हैं कि हम आपको भी 5 साल की सर्विस देंगे। उनसे भी बचें जो कहते हैं कि हम ग्रुपों में बच्चों को लेकर जाते हैं। क्यों ग्रुप? क्या आपको वहां की डिग्री जो प्रोवाइड कर रहा है वो यूएस की प्रोवाइड करेगा? आप ग्रुपों में जा रहे हैं, कह रहे हैं आपको इंडियन खाना इंपॉर्टेंट है क्या मेडिकल की डिग्री इंपॉर्टेंट है? मतलब माइंड में आप लेकर चलें कि आप एक प्रेस्टिजियस जो डिग्री है, सबसे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट डिग्री, टॉप 1 डिग्री मेडिसिन की मानता हूँ और डॉक्टर्स की मानता हूँ, बीडीएस डॉक्टर की, इंस्टेड ऑफ अनदर डिग्री। उनमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप देखते नहीं है कि मैं कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ। कंट्री की वैल्यू, रैंकिंग कुछ तो चेक करें, वहां की करेंसी, वहां की पीआर पॉलिसी, पार्ट टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट। बट पेरेंट्स बॉदर नहीं है, बस सीट मिल गई, चले चले चले। तो मैंने आईमेट, यूकेट, बीमेट एग्जाम के बारे में बताया है। जैम सेट कहां पर एप्लीकेबल है, एमकैट कहां पर एप्लीकेबल है, इवन टीएमएस जो कि जर्मनी में चलता है। इसी तरीके से एक एग्जाम है आईसेट जो कि फ्रांस जैसी यूनिवर्सिटीज में चलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। बीमेट दिया है तो कौन सी कंट्री में आप एक्सेप्ट हो सकते हैं, कहां पर आपको मास्टर में भी फ्री मिल सकती है एजुकेशन, अगर आप एमबीबीएस जहां से कर लेते हैं उस स्पेसिफिक कंट्रीज में आपकी स्पेशलाइजेशन फ्री में हो सकती है। कौन सी कंट्री स्पेशलाइजेशन के आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं, ये जितने मैंने एग्जाम बताए हैं, इन एग्जाम में भी ट्राई करें, अपेयर हो, ताकि आपको अपना लेवल पता चले कि आप वर्ल्ड में कहां पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि दैट इज द इंटरनेशनल लेवल एग्जाम, नॉट ए नेशनल लेवल जैसे आप यहां पर नीट का एग्जाम देते हैं। तो इनकी वैलिडिटी क्या रहती है, इनकी फीसें क्या रहती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। शेंगन में अगर आपने जाना है, वहां पर मैक्सिमम जो एडमिशन प्रोसेस है, कुछ कंट्रीज आपको एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस ग्रेड्स, कि आपके 12th में 10th में क्या परसेंटेज रहे हैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। इवन कुछ बच्चों को वो वेटेज देते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम है। इवन कुछ बच्चों को वो प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आपने इनमें से किसी भी एग्जाम को ब्रेक किया लेकिन वहां पर एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन बेसिस के ऊपर एडमिशन मिल जाता है। कुछ कंट्रीज में, शेंगन की जो डेवलप कंट्री हैं, वहां पर एडमिशन यूनिवर्सिटीज का ओन एग्जाम रहता है। तो ओन एग्जाम की बात करूं, अभी जनवरी में कुछ कंट्रीज का, जो मेरे पास कंट्रीज हैं, उनके एग्जाम्स ओपन होने वाले हैं जन के आई थिंक 2nd और 3rd वीक में। तो उन एग्जाम को ऑनलाइन आप दे सकते हैं, आपको पता चल सकेगा कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज अपने जो एग्जाम है फिजिकली इंडिया में भी बनाती हैं, वहां पर बच्चा जाकर अपना वो एग्जाम दे सकता है। बट अगेन डिपेंड है कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है, चेक में जाना है, हंगरी में जाना है, या आपने लथूनिया, एस्टोनिया, लाटविया जैसी कंट्री में जाना है, इटली में जाना है, तो उसके कितने एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में बनते हैं जो आईमेट एग्जाम के लिए। इसी तरीके से स्लोवाकिया, स्लोवेनिया जैसी कंट्री में जाना है, क्रोएशिया जैसी कंट्री में आपने जाना है, रोमानिया, बुल्गारिया में आपने अपना केस प्रोसेस करना है। स्पेन का क्या बड़ा स्कैम है,
वहां पर कैसे बचना है आपने, आयरलैंड में या यूके में, या आप माल्टा में जाकर एग्जाम दे, माल्टा में एडमिशन लेना है मेडिसिन में, या साइप्रस में आपने अपना एडमिशन लेना है। इन सब चीजों के बारे में वी हैव ए वेरी गुड नॉलेज। ये मैं चीजें क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमने इन चीजों को प्रैक्टिकली किया होता है। मैं रोमानिया में बच्चे भेजता हूँ, रोमानिया में मुझे भेजते हुए आई थिंक सो आज 4 या 5 साल हो चुके हैं। तो इसी तरीके से अभी रोमानिया का जो ग्राफ है इस साल वीजा का, 2-3 बच्चों के हमारे भी वीजा रिफ्यूज हुए हैं। आई थिंक सो 17 या 18 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 2 या 3 बच्चों को वीजा रिफ्यूज किए हैं रोमानिया एम्बेसी ने भी। उनमें से एक बच्चे का रीअप्लाई किया, उसको मिला है। अभी 2 बच्चे बेचारे बीच में स्टक पड़े हुए हैं। तो उनके लिए फर्दर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ऐसा है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे आप ये एग्जाम ना निकाल पाए तो आपको मे बी एडमिशन ना मिले, कुछ बच्चे एडमिशन में ही रह जाते हैं। कुछ बच्चों का चलो एडमिशन आ जाता है, तो समटाइम्स जैसे मैंने बताया 19 में से 2-3 बच्चे रह गए, तो अगर वो रह गए हैं तो उनको नेक्स्ट ईयर में भी हम बेस्ट ऑप्शंस दे सकते हैं कि आपके लिए हम बेस्ट क्या कर पाएं। बट हमारी कोई भी किसी के टुवर्ड्स को बैड इंटेंशंस नहीं होती। जस्ट 15,000 में आप 3-4 कंट्रीज के ऑप्शंस हमसे ले सकते हैं। बाकी फीस हमारी 15,000 है, जब एडमिशन बच्चे का आ जाता है, बाकी सारी फीस वीजा ग्रांट होने के बाद है। आप आईमेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, बीमेट, यूकेट का एग्जाम भी मैं उस 15,000 में रजिस्ट्रेशन करवा कर दूंगा। आप चाहते हैं कि हमने कोई एग्जाम नहीं देना, हमें वो यूनिवर्सिटीज बताई जाए जो विदाउट एग्जाम, विदाउट इंटरव्यू आपको एडमिशन दे दें, डेवलप कंट्री, वो भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्राउन इमिग्रेशन के पास, स्पेशली एमबीबीएस और बीडीएस। इवन आपने 12th मेडिकल स्ट्रीम से की है, मेरे पास ऐसे 20 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप फर्दर मेडिकल स्ट्रीम में ही कैरियर बना सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जिनकी फीस 2.5-3 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 8-10 लाख रुपए की है। वो कौन से प्रोग्राम है, उसकी वीडियो भी मैंने सेपरेटली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है, वहां जाकर उन 20 प्रोग्राम्स के बारे में भी आप जान सकते हैं। जो भी एमबीबीएस की कंट्रीज हैं हमारे पास शेंगन की, उनकी हमारी एक पीडीएफ फाइल है, उसको भी साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। साथ में ही उन कंट्रीज की भी प्लेलिस्टें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, जहां पर हम बच्चों को शेंगन में एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है तो हमारे उस कंट्री से रिलेटेड वीडियोस वॉच करें, देन टेक द डिसीजन। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा जैसी कंट्रीज में है, साउथ कोरिया जैसी, जापान जैसी कंट्रीज में है, वो रशियन जैसी कंट्रीज में, वो भी हमारी सर्विसेज लेते हैं ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स भी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में एमबीबीएस के लिए आते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने एमबीबीएस और बीडीएस या मेडिकल स्ट्रीम में फर्दर कहीं पर भी कैरियर बनाना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।